आदिवासी सरकार है तो आदिवासी को सपोर्ट नहीं करता। दलाल है तभी ना नहीं हटा रहा है। तो बबुआ सरकार निकल गया, हम लोग से भी नीचे निकल गया। रांची में सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण के विरोध में 3 दर्जन से अधिक आदिवासी संगठनों ने रांची बंद का आह्वान किया। आदिवासी संगठनों के लोगों का कहना है कि सिरमटोली फ्लाईओवर के नीचे सरना स्थल है, जहां सरहुल जैसे मौकों पर पूरी राजधानी के सरना स्थलों से जुलूस आकर मिलता है। ऐसे में फ्लाईओवर निर्माण से सरना स्थल और आदिवासी संस्कृति को नुकसान पहुंच रहा है। संगठनों की मांग है कि सरकार इसका कोई वैकल्पिक मार्ग तैयार करे। वहीं आदिवासियों के बंद का विस्तृत जायजा लिया हमारे संवाददाता मधुकर आनंद ने। देखिए क्यों बुलाया गया है ये बंद और आदिवासियों की क्या है सरकार से नाराजगी। झारखंड की राजधानी रांची के सिरमटोली में बन रहे फ्लाईओवर रैंप निर्माण कार्य को लेकर आदिवासी संगठनों ने शनिवार को रांची बंद का आह्वान किया है। संगठनों का कहना है कि रैंप के निर्माण के बाद वहाँ जो सरना स्थल है उस सरना स्थल में पूजा पाठ में दिक्कत होगी और जिस तरह से सरहुल का त्यौहार आता है जो कि आदिवासी संस्कृति का सबसे बड़ा त्यौहार है झारखंड में, उस त्यौहार के समय विभिन्न सरना स्थानों से जो जुलूस के शक्ल में लोग आएंगे उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और सबसे पहले आप देख सकते हैं मैं अभी हिनू चौक में खड़ा हूँ और इधर से ये सड़क जो है ये विधानसभा से आ रही है और दूसरी तरफ जिस तरह से लोगों ने आदिवासी संगठनों के लोगों ने जाम किया हुआ है ये सड़क मेन रोड की तरफ से आती है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो रांची की आत्मा है ये जो स्थल है और इस स्थल पर लगातार आदिवासी संगठनों के लोगों ने ये जो सड़क है सामने धर्मेंद्र आप दिखाइए ये एयरपोर्ट की तरफ जाती है। एयरपोर्ट यहाँ से बमुश्किल 1 किलोमीटर है और संगठनों के लोगों ने चारों तरफ से जाम कर रखा है। साथ आप देख सकते हैं इन लोगों के हाथ में जो तख्तियां हैं, आदिवासियों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करना बंद करो। लगातार हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है और हिनू चौक को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। कहीं से एक तरह से देखा जाए तो परिंदा भी यहाँ से पर नहीं मार सकता है। एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को बहुत दिक्कत है और न सिर्फ एयरपोर्ट जाने वाले, ये देखिए एयरपोर्ट से ये गाड़ी आ रही है और इसको किस तरह से इन लोगों ने रोक रखा है। जाने की थोड़ी सुविधा दे दी जा रही है। ये सारी गाड़ियां जो है वो एयरपोर्ट के तरफ से आ रही है और अभी अभी दिल्ली से मुंबई से तमाम जगहों से हवाई अड्डे पर विमान उतर रहा है और लोग बहुत मुश्किल से इधर जा पा रहे हैं और कई लोग हैं हमारे साथ। आप बताइए क्या विरोध का कारण? सिरमटोली से जो सरना स्थल है उसमें जो फ्लाईओवर बन रहा है ना, उसको हम लोग का मांग है कि वहाँ हम लोग का जो पूजा स्थल के बगल में है वो वहाँ पर ही फ्लाईओवर नहीं होना चाहिए। इसका हम लोग मांग रखे हुए हैं। हाँ आप बताइए क्या हेमंत सोरेन मुर्दाबाद कर रहे हैं? हेमंत सोरेन को वोट भी दिए नहीं तो क्या बोलेंगे? नहीं ना सुन रहे हैं। मुर्दाबाद नहीं है हेमंत सोरेन, हम लोग का मुर्दाबाद नहीं है। हम लोग का जो मांग है, नारा तो यही लगा रहे हैं। नारा नहीं है हेमंत सोरेन का, हम लोग मुर्दाबाद नहीं कर रहे हैं। हम लोग का रैंप हट जाना चाहिए और हम लोग का पूजा स्थल जो वहाँ नीचे से फ्लाईओवर जो ऊपर रैंप जाना चाहिए, नीचे खाली होना चाहिए। जो हम लोग करके रैंप हटा के आगे बढ़ा देता ना, जो ढलान है उसको थोड़ा लेके ढलान करते। तो हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के नारे जरूर लग रहे हैं लेकिन इन लोगों का कहना है कि बस इन लोगों की एक ही मांग है कि रैंप को जो है वो जो फ्लाईओवर का रैंप है उसको कहीं से वहां शिफ्ट किया जाए ताकि जो है देखिए पूरी तरह से पारंपरिक रीति रिवाजों के हिसाब से विरोध दिखाई दे रहा है। और ये जो सड़क है ये एयरपोर्ट के तरफ से आ रही है और एयरपोर्ट से आने वाली सड़क को पूरी तरह से बैरिकेड लगा के जाम कर दिया गया है और यहाँ पर संगठनों के लोग जो हैं वो खड़े हैं और खड़े होकर के लगातार विरोध कर रहे हैं। हाथ में हरवे हथियार से लैस हैं, हॉकी स्टिक लेकर ले भैया। काहे इतना गुस्सा में? गुस्सा इसलिए है कि सिरमटोली में जो रैंप बना हुआ है वो रैंप को हमको जल्द से जल्द हटाइए, नहीं तो ऐसा ही हर दिन ऐसा ही जाम करके रखा जाएगा। सारा पब्लिक को ही तकलीफ होगा और जो भी होगा अपना समझ लेंगे। फ्लाईओवर नहीं बनेगा तब भी तो पब्लिक को तकलीफ होगा भैया। होगा, बिल्कुल तकलीफ होना ही है। आप जिस टाइप से काम कीजिएगा तकलीफ होगा।
आप फ्लाईओवर लोगों बनाइए, का चाहे मत कहना है, बनाइए। साफ तौर पर संगठन के लोग, विभिन्न आदिवासी संगठनों के लोगों को, लगभग 40 आदिवासी संगठनों ने इस बंद का आह्वान किया है और कई राजनीतिक दल हैं जो लगातार इसको सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, जिसमें बीजेपी, एजेएसयू जैसे दल भी हैं जो कि इन लोगों को समर्थन दे रहे हैं कि रैंप निर्माण के कार्य को, विधानसभा में भी ये मामला उठा था और विधानसभा में भी अध्यक्ष ने कहा था कि सभी दलों के आदिवासी विधायक जो हैं वो उस स्थल पर जाएं और वहां जा कर के समस्या के निदान के लिए काम करें। लेकिन ये बात हुए लगभग एक सप्ताह बीत गए, इस तरह की कोई भी कार्रवाई होती हुई नहीं देखी गई और उसके बाद लगातार संगठनों के लोग जो है वो विरोध प्रदर्शन करते रहे। अब मैं जहां आ चुका हूं, ये मेन रोड की तरफ से सड़क आती है, अभी जहां था वहां एयरपोर्ट की तरफ से सड़क आती है। देखिए, लोग पैदल जाने को मजबूर हैं, ऑटो, तमाम चीज़ें जो है वो चलनी बंद हो गई हैं। तो पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन जो है तीर धनुष से लैस। काहे भाई, काहे डरा रहे? हमारा धार्मिक स्थल को इधर तोड़ा दिया हो गया है। धार्मिक स्थल है जो सिरम टोली पे हम लोग का है, उसको हेमंत सरकार बहुत हम लोग के साथ, आदिवासी के साथ अन्याय करता है। लेकिन हेमंत सरकार तो आदिवासी लोग का सरकार है, बोलते हैं। आदिवासी सरकार है तो आदिवासी को सपोर्ट नहीं करता, क्या करेगा वो? तो अपना आदिवासी दलाल है, बोलिए। जब उतना रहता तो यहाँ हम लोग का फ्लाईओवर हटाने में कोई निश्चित नहीं रहता, तुरंत हटाता है हेमंत सोरेन। अब वो दलाल का बोल रहे हैं भाई? दलाल है तभी ना नहीं हटा रहा है, सबसे जुड़ मिल के तो बना है, फिर भी तो नहीं हटा रहा है। इतना उन लोग का सपोर्टर है, हटाए। मंत्री कौन सी के लिए बना है? देखने के लिए कि वहाँ हम लोग आदिवासी बबुआ सरकार की, अबुआ सरकार बोलता है तो बबुआ सरकार निकल गया, हम लोग से भी नीचे निकल गया। अभी इतना बड़ा रैम बना है, उसको हटा नहीं पा रहा है, उतना भी नहीं है। इंजीनियर लोग को बुलाया है, अभी तक नहीं। 3 महीना हो गया, हम लोग का आश्वासन दिया था हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, अबुआ सरकार का वादा जो है, अबुआ सरकार का दावा जो है वो वर्तमान सरकार करती है, लेकिन लोगों के आक्रोश से तो साफ जाहिर हो रहा है कि इस अबुआ सरकार को अबुआ मानने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से सिरमटोली फ्लाईओवर का मामला चल रहा है, ये मामला आने वाले दिनों में और तूल पकड़ेगा, क्योंकि ये विशुद्ध रूप से आदिवासियों की संस्कृति और धार्मिक स्थल का मामला है और इसको अगर समय रहते हेमंत सोरेन की सरकार ने समस्या का निदान नहीं निकाला तो समस्या इतनी विकराल हो जाएगी जिसका निदान तो नहीं ही निकलेगा। सियासी और सामाजिक विवाद के बीच आदिवासी संगठनों की ये मांग एक गंभीर सवाल उठाती है, जो आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। सिरमटोली फ्लाईओवर का निर्माण जहां एक ओर शहर के विकास के लिए जरूरी है, वहीं दूसरी ओर यह आदिवासी समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए चुनौती भी बन गया है। अब सरकार के सामने ये बड़ा सवाल है कि वो कैसे दोनों पक्षों के बीच संतुलन स्थापित करेगी।